तो जय हिंद दोस्तों। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था इंटरनेट पे सरफेस वेब क्या होता है और वहाँ पर कौन सा डेटा होता है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है डीप वेब का तो आप पहले सरफेस वेब का वीडियो देख लीजिए। अब आप में से ज़्यादा लोगों को ये लगता होगा कि इंटरनेट के ऊपर जो डीप वेब है वहाँ पे सब में ज़्यादा इलीगल चीज़ें होती है। आपको बता दूँ, डीप वेब वो वेब होता है जहाँ पे से सर्च इंजन हमें कौन सा भी डेटा सर्च करके नहीं ला के दे सकता। मतलब डीप वेब पे ऐसा डेटा होता है, अगर हम वो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहेंगे तो वो डेटा हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि सर्च इंजन क्या होता है और वो कैसा काम करता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ऊपरा ऊपरी बता दूँ। अब ये गूगल जो है हमारा, वो एक सर्च इंजन है। अब ऐसा मार्केट में बहुत सारे सर्च इंजन है, जैसे कि याहू हो गया, बिंग हो गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, तो इसे हम सर्च इंजन बोलते हैं। तो सर्च इंजन क्या करता है, अब सिंपल गूगल सर्च इंजन पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब गूगल के ऊपर हम वहाँ पे सर्च कर रहे हैं कौन सा भी टॉपिक, जैसे कि शाहरुख खान। तो गूगल सर्च इंजन क्या करता है, इंटरनेट पे जितने भी सर्वर है वहाँ पे सब चेक करता है और शाहरुख खान से रिलेटेड जो भी डेटा या फिर जो भी वेबसाइट रहती है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें ला के दे देता है। तो ये जो डेटा रहता है, जो सर्च इंजन हमें सर्च करके ला के दे सकते हैं, वो डेटा को बोलते हैं सरफेस वेब। या फिर जो ये सर्च इंजन हमें डेटा सर्च करके ला के दे सकते हैं, जो भी डेटा सर्च इंजन हमें सर्च करके ला के दे सकते हैं, तो वो डेटा होता है सरफेस वेब के ऊपर। लेकिन इसके उलट जो डेटा सर्च इंजन हमें सर्च करके ला के नहीं दे सकते हैं, उसे बोलते हैं डीप वेब। या फिर जो डेटा हमें सर्च इंजन ला के नहीं दे सकते हैं, वो डेटा जहाँ पे स्टोर रहता है, उसे बोलते हैं डीप वेब। अब ऐसा कहा जाता है इंटरनेट के ऊपर 90% डीप वेब है। मतलब वो डेटा है जो डेटा हम सर्च इंजन से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ये डेटा को एक्सेस करना है, मतलब डीप वेब का डेटा हमें एक्सेस करना है, तो वहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन लगता है या फिर आईडी पासवर्ड लगता है। उसके बाद ही हम वहाँ का डेटा एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और जो डीप वेब पे डेटा रहता है वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। जिसके पास ऑथेंटिकेट है, मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब आईडी पासवर्ड या फिर वो डेटा को एक्सेस करने के जो भी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी अगर वो बंदे के पास है या फिर वो व्यक्ति के पास है, तभी वो बंदा वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अब आपको पता है, अगर हम फेसबुक को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, जब हम वहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेंगे फेसबुक को लॉगिन करते सके हम, तो हम जब लॉगिन करने के बाद जो डेटा हमारे सामने आता है, तो वो जो डेटा रहता है, जैसे कि हमारा नाम, हमारी प्रोफाइल या फिर हम हमारा कौन सा भी डेटा जो फेसबुक को लॉगिन करने के बाद हमारे सामने आता है, तो जो ये डेटा रहता है वो डेटा रहता है डीप वेब के ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है और सर्च इंजन भी उसे सर्च नहीं कर सकता है डायरेक्टली। अब ये डीप वेब के ऊपर गवर्नमेंट का जो पर्सनल डेटा या फिर प्राइवेट डेटा है वो रहता है। उसके बाद हमारे आर्मी का डेटा रहता है। उसके बाद फेसबुक का, यूट्यूब का जितना भी पर्सनल डेटा रहता है, जो कि यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद ही एक्सेस कर सकते हैं। या फिर जैसे कि अब आपको पता है आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप यूट्यूब सर्च करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, यूट्यूब की वेबसाइट आएंगी। तो जो वेबसाइट आ रही है आपके सामने वो आता है सरफेस वेब के अंदर। लेकिन अब जब वो यूट्यूब को लॉगिन करेंगे आपका आईडी पासवर्ड डालने के बाद, फिर उसके बाद आपके सामने आपका जो डेटा आता है, पर्सनल डेटा या फिर आपकी प्रोफाइल है, वो जो भी आता है आपके सामने, तो वो जो डेटा स्टोर हुआ वाला रहता है, वो डेटा डीप वेब के ऊपर स्टोर हुआ वाला रहता है। तब आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझ गया होगा। और टेक्निकल लैंग्वेज में डीप वेब को ऐसा बोलते हैं कि जो डीप वेब के ऊपर डेटा रहता है, वो डेटा को सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकते हैं। अब ये इंडेक्स नहीं कर सकते, इसका मतलब ही ये होता है कि सर्च इंजन वो डेटा को सर्च नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि
पूरे इंटरनेट पे जो डीप वेब है वो 90 to 95% है। और जो ये डीप वेब है 90 to 95%, इसके अंदर का जो 5 to 10% पार्ट है वो आता है डार्क वेब के अंदर। यहाँ पे एक्चुअली पूरी इलीगल चीज़ें होती है। और वो क्या होती है, डार्क वेब क्या होता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो सीरीज़ को पूरी फॉलो करना, और साथ में मैं आपको डार्क वेब के कुछ एग्जांपल भी लाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब में शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।